सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आई हैं। सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आई हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आई है। हेलो गाइस, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ लेके आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के हुए हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ है, बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे और देखते रह जाएंगे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, बिना बकवास किए हुए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे विद्यार्थियों देख रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा है संस्कृत। क्या प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषाया अर्थात पाठ का नाम पहले देखिए, संस्कृत भाषाया अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व मतलब महत्व। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है संस्कृत भाषा का महत्व। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अपने जिस काम के लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों उसको पूरा करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संदर्भ लिखा है। प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पर संदर्भ लिखा है और प्यारे विद्यार्थियों संदर्भ जो लिखा है यहाँ पर उसको क्या करना है, अपने को प्यारे विद्यार्थियों जो संदर्भ लिखा है उसको आपको यहाँ पर ब्लैक पेन यूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डैश देना है, डैश दे देना है प्यारे विद्यार्थियों। डैश देने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू पेन यूज कर लेना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में, क्या प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक, क्या प्यारे विद्यार्थियों, नामक पाठ से, क्या प्यारे विद्यार्थियों, नामक पाठ से लिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। एक बार पुनः देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ को आपको ब्लैक पेन यूज कर लेना है, उसके बाद ब्लू पेन यूज कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम, क्या प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषाया महत्वम प्यारे विद्यार्थियों नामक, क्या नामक पाठ से, क्या प्यारे विद्यार्थियों, नामक पाठ से लिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने संदर्भ देखा प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही आप पूरे पाठ का अर्थ देखते रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो गुरुदक्षिणा समझकर प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से, क्या बात है, एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लेके आया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से आप देखने जा रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका अनुवाद कैसे होगा, इसका अर्थ कैसे होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप देखने जा रहे हैं। धन्नो अयम, प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। धन्नो अयम भारत देश यत्र समुलिसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सूर भारती। प्यारे विद्यार्थियों, धन्नो, धन्नो का मतलब होता है धन्य, अयम मतलब यह, भारत देश मतलब भारत देश। प्यारे विद्यार्थियों अर्थ क्या हुआ, यह भारत देश क्या है, धन्य है। प्यारे विद्यार्थियों धन्नो अयम भारत देश, प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ हुआ यह भारत देश क्या है, धन्य है। मेरे लाडलो यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब होता है जहां, क्या प्यारे विद्यार्थियों, यत्र मतलब होता है जहां। अब सम्मिलित मतलब होता है सुशोभित होता है, क्या सम्मिलित का अर्थ होता है सुशोभित होता है। लेकिन इसका अर्थ देखिए हम कहां जोड़ेंगे, इस चीज का प्यारे विद्यार्थियों विशेष ध्यान देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, यह भारत देश धन्य है जहां
जनमानस पावनी। क्या प्यारे विद्यार्थियों, जन मानस। प्यारे विद्यार्थियों अर्थात जन माने जन यानी मनुष्य की, मानस यानी मन की, मन को, पावन यानी पवित्र करने वाली या क्या शुद्ध करने वाली। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। जहां यत्र मतलब जहां, जहां जन की, मानस अर्थात मन को, पावनी यानी पवित्र करने वाली या शुद्ध करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी अर्थात भव्य भावोद्भाविनी का अर्थ होता है भव्य भाव को, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली। प्यारे विद्यार्थियों सुंदर भाव को भव्य मतलब सुंदर कह सकते हैं। क्या बात है, भव्य भावोद्भाविनी अर्थात भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रशिविनी अर्थात शब्द संदोह प्रशिविनी यानी शब्द संदोह का अर्थ होता है समूह। प्यारे विद्यार्थियों शब्द संदोह का अर्थ होता है शब्द समूह को, प्रशिविनी माने जन्म देने वाले। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। जहां जन की, मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली शूर भारती का अर्थ होता है देवों की वाणी। क्या प्यारे विद्यार्थियों, देववाणी, देववाणी। इसी को प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत कहा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों देवों की वाणी अर्थात संस्कृत। अब इसका अर्थ लेते हैं सुशोभित होता है, सम्मिलित मतलब होता है सुशोभित होता है। एक बार पुनः प्यारे विद्यार्थियों इस पंक्ति को 100% वाला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्य के यानी जन के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द संदोह प्रशिविनी शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत सुशोभित होती है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वप्यवाङ्गमयेषु अस्यावाङ्गमयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। चलिए, विद्यमान इसका अर्थ होता है वर्तमान, निखिलेश माने संपूर्ण, वांगमेश माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांगमयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम का अर्थ होता है सुसंपन्न, सुसंपन्न च माने और, वर्तते मतलब होता है। और ये जो च का मतलब है ना, इसका एक शब्द पहले इसका अर्थ लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझा। क्या बात है, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में। क्या प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। क्या बात है, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों बिना देर के हुए। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है दोस्तों, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। प्यारे विद्यार्थियों इयमेव भाषा, इयमेव का मतलब होता है इयम धन एव, एव माने ही, इयम माने यह, यानी यही भाषा संस्कृत नामना अपि, अप का मतलब होता है भी। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। यही भाषा संस्कृत नामना अपि अर्थात संस्कृत के नाम से भी, लोके मतलब संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, अस्त का मतलब होता है मेरे लाडलो है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम मतलब हमारा या हमारे कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ अस्माकम मतलब हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या प्यारे विद्यार्थियों, हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, वेद कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 4 हैं। और सबसे प्राचीन वेद का बात किया जाए तो ऋग्वेद है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वोपनिषद, सर्वोपनिषद का अर्थ होता है सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानी, अष्टदश का मतलब 8 और 10 कितने, 18। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 18। प्यारे विद्यार्थियों हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्यानि च माने और अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि अर्थात
और अन्य महाकाव्य नाट्यादीन का मतलब होता है नाटक आदि। अस्यामेव, अस्यामेव, मेव का मतलब एव, एव मतलब ही। प्यारे विद्यार्थियों, अस्यामेव अर्थात इसी ही भाषायाम माने भाषा में, लिखितान माने लिखे गए, संति माने हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या बात है दोस्तों। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार 100% वाला इसका करके हम लोग आगे चलते हैं। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एमेव भाषा सर्वास आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते, भाषा तत्व विधि भी है। क्या बात है दोस्तों। आगे देखिए, यमेव भाषा, इयम धन एव, इयम माने यह, एव माने ही, यानी प्यारे विद्यार्थियों यही भाषा सर्वास आर्य भाषाणाम, सर्वास आर्य भाषाणाम का मतलब होता है सभी आर्य भाषाओं की जनित, मतलब जननी माने माता, इति माने ऐसा। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मनते, भाषा तत्वविधि भी है। मनते माने मानते हैं, भाषा तत्वविधि का अर्थ होता है भाषा वैज्ञानिक। इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, भाषा तत्वविधि का अर्थ होता है भाषा वैज्ञानिक। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां से अर्थ लेंगे, भाषा वैज्ञानिक है, इसी ही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, अर्थात माता मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। एजुकेशनल रिसर्च वाला है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतस्य गौरवमेव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टि विषयः दृष्टि अविषयः, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथिमानीय सम्यक युक्तम आचार्य प्रवरदंडिनः। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, संस्कृतस्य गौरवम यानी संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, उसका बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम का अर्थ होता है उसका विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय का होना, व्यापकतम च और व्यापकता, च का मतलब और, एक शब्द पहले उसका अर्थ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस लाइन को बहुत ही शानदार तरीके से फिर से देखेंगे, संस्कृत का गौरव, उसका विभिन्न प्रकार के ज्ञान के आश्रय का होना और व्यापकता। क्या प्यारे विद्यार्थियों, और व्यापकता न माने नहीं, कश्यप माने किसी की भी, दृष्टि माने दृष्टि का, अविषय मतलब अविषय है या छिपा हुआ नहीं है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, फिर से देखिए, संस्कृत का गौरव, उसकी विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय का होना और व्यापकता, किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है या किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, दृष्टि अविषय माने दृष्टि का अविषय नहीं है या किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। क्या किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, संस्कृतस्य गौरवमेव, प्यारे विद्यार्थियों संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथिमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरदंडिनः। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, संस्कृतस्य गौरवमेव यानी संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ माने, अर्थात दृष्टि में रखकर, सम्यक का मतलब ठीक ही, उत्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरदंडिना अर्थात आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, सम्यक माने ठीक ही, उत्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरदंडिना अर्थात आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इस लाइन को फिर से देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 100% वाला करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। संस्कृतस्य गौरवमेव यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या बात है, संस्कृतम नाम दैवी वाग्न खाता महर्षिभिः। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, संस्कृतम नाम दैवी वाग्न ख्याता महर्षिभिः, महर्षि भी संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवा ख्याता महर्षि भी, महर्षि भी। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं कि आचार्य प्रवरदंडी ने ठीक ही क्या कहा है कि महर्षियों ने, प्यारे विद्यार्थियों आचार्य प्रवरदंडी ने क्या कहा है, महर्षियों ने संस्कृत नाम अर्थात संस्कृत को दैवी अर्थात ईश्वरी या देवताओं की वाक माने मारी अनवख्याता। देखो वाक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वाक क्या करेंगे, वाक प्लस अनवाख्याता, अनवाख्याता। वाक मतलब क्या होगा, वाक माने वाणी
अनुखाता मतलब कहा है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक बार पुनः देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि महर्षियों ने संस्कृत नाम अर्थात संस्कृत को दैवी अर्थात ईश्वरी, वाक माने बाणी, अनुखाता माने कहा है। महर्षियों ने क्या कहा है? महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरी वाणी कहा है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरी वाणी कहा है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे। संस्कृतस्य का अर्थ होता है संस्कृत का, जहां पर स्य लगा रहे हैं वहां पर काकी के का अर्थ लेते हैं। संस्कृत साहित्यम अर्थात संस्कृत का साहित्य, सरसम अर्थात रस से परिपूर्ण या सरल। संस्कृत का साहित्य सरस है या सरल है। व्याकरण चमन और व्याकरण सुनिश्चितम अर्थात सुनिश्चित है। एक बार 100% वाला इतना देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य मतलब उसके, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते। प्यारे विद्यार्थियों, तस्य मतलब उसके, गद्य पद्य चमन और उसके गद्य और पद्य में लालित्य। प्यारे विद्यार्थियों, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम, भाव अभिव्यक्ति की, इतने का अर्थ देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। भाव बोध सामर्थ्यम का अर्थ होता है भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। अद्वितीयम मतलब अनुपम, श्रुति माधुर्यम चमन और अनुपम श्रुति माधुर्य है, यानी सुनने में बहुत ही मधुर है, यानी मीठा, वर्तते माने है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। अनुपम और चमन और अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते माने है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और चमन और अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते माने है। और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम माने क्या? प्यारे विद्यार्थियों, किम का मतलब होता है क्या? बहुना माने अधिक या बहुना मतलब होता है ज्यादा, है ना प्यारे विद्यार्थियों। किम बहुना यानी अधिक क्या कहें? चरित्र निर्माणार्थम। प्यारे विद्यार्थियों, चरित्र निर्माणार्थम अर्थात चरित्र निर्माण, यादृशी माने जैसी। बहुत क्या कहे या अधिक क्या कहे? प्यारे विद्यार्थियों, अधिक क्या कहे? चरित्र निर्माण, यादृशी माने जैसी, चरित्र निर्माण जैसी, सत प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा। प्यारे विद्यार्थियों, अधिक क्या कहे? चरित्र निर्माण, यादृशी माने जैसी, चरित्र निर्माण जैसी, अच्छी प्रेरणा। संस्कृत वांग्मयम, वांग्मय माने साहित्य होता है, वांग्मयम माने साहित्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अधिक क्या कहे? चरित्र निर्माण जैसी सत्प्रेरणा। संस्कृत साहित्य ददात माने देती है, न माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित माने कोई अन्य, दैंत माने देती है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। अधिक क्या कहें? चरित्र निर्माण जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है। तादृशी माने वैसी, वैसी कोई अन्य साहित्य, अपने मन से जोड़ेंगे, वैसी कोई अन्य साहित्य, न माने नहीं, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देती है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। मूलभूता नाम मानवी गुणा नाम। प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत मानवी गुणों, यादृशी माने जैसी। प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत मानवी गुणों जैसी विवेचना। प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत मानवीय गुण जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है। प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र। प्यारे विद्यार्थियों, नान्यत्र का मतलब होता है न माने नहीं, अन्यत्र माने अन्यत्र यानी दूसरी, या अन्यत्र तादृशी माने वैसी, वैसी अन्यत्र नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, न अन्यत्र तादृशी, न माने नहीं, अन्यत्र माने अन्यत्र, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया। प्यारे विद्यार्थियों, दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। प्यारे विद्यार्थियों, दया दान, शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य छ माने और अन्य अनेक गुणा और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, अस्य माने इसी, साहित्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न होता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान
पवित्रता, उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, और च माने और अन्य अनेक गुण माने अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य, अस्य माने इसी, साहित्यस्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजायन्ते माने उत्पन्न होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या बात है दोस्तों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं। संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवयः वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादियो महाकवयः शुकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य से अर्थात संस्कृत साहित्य के, जहां पर से लगा है वहां पर की का अर्थ निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य की आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, क्या प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास सह अर्थात कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च माने और अन्य भास भारवी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कवि का नाम है भास भारवी भवभूति। प्यारे विद्यार्थियों, भवभूति ये कवि है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। भास भारवी भवभूत आदि, प्यारे विद्यार्थियों, भवभूत्यादियों अर्थात भवभूत आदि महाकव्य शोकीय है माने अपने ग्रंथ रत्ने हैं अर्थात ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अध्याप मतलब आज भी, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी, पाठ का नाम अर्थात पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। एक बार 100% वाला करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपनी ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। बहुत ही शानदार तरीके से देखा। यम भाषा अस्माभि, यम माने यह, भाषा मतलब भाषा, अस्माभि माने हमारे, मातृशम माने समान, यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय, सम्मानी, वंदनीय, च माने और वंदनीय है। माने प्यारे विद्यार्थियों, आपने यही देखा कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। बहुत ही शानदार तरीके से देखा। यह तो मतलब क्योंकि भारत मातु है अर्थात भारत माता की स्वातंत्र्यम स्वातंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृत में एकत्वम च माने और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नैव अर्थात संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम यानी सुरक्षित, शक्यंते माने हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव अखंडता, सांस्कृत और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम शक्यंते सुरक्षित हो सकती है। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे लाडोलों ने देखा। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग घर से कॉलेज, विद्यालय या जहां बाजार जाना है, कहीं भी जाना रहता है, हम लोग लक्ष्य बना रहे हैं, चलो वहां तक चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह वहां तक पहुंचने के लिए हमारे मोटरसाइकिल या साइकिल में प्यारे विद्यार्थियों उन दो पहियों के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि उनमें से एक पहिया अगर निकाल दिया जाए प्यारे विद्यार्थियों, हम वहां तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का कुल भाव ये होता है कि हमारे जीवन में किस्मत और प्यारे विद्यार्थियों मेहनत रूपी दो पहिए लगे हुए होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि जिस प्रकार हम एक पहिया निकाल देने पर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसी प्रकार किस्मत के भरोसे बैठे रहने पर प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बिना मेहनत का अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए किस्मत के भरोसे ना बैठे, मेहनत करें। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखिए, इयम संस्कृत भाषा, इयम का मतलब होता है यह संस्कृत भाषा सर्वासु यानी सभी, भाषासु यानी भाषाओं में, प्राचीनतमा माने अत्यधिक प्राचीन, श्रेष्ठा प्यारे विद्यार्थियों श्रेष्ठा, और च माने और श्रेष्ठ अस्ति माने है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से देखेंगे, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अत्यधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अत्यधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है।
ततः मतलब इसका अर्थ लेंगे, ततः का मतलब होता है अतः, सुष्ठु यानी अच्छा ही या ठीक ही, उत्तम माने कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ततः मतलब अतः, अतः अच्छा ही, उत्तम माने कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, इति मतलब ऐसा, इति मतलब क्या होता है, ऐसा। अतः अच्छा ही कहा गया है कि क्या कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक, दिव्या माने अलौकिक, गिरवाड़ भारती अर्थात इसे संस्कृत कहा जाता है। यही तो है प्यारे विद्यार्थियों, देवों की वाणी भी इसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। एक बार ये लाइनों को फिर से 100% वाला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह संस्कृत भाषा सभी अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है, अतः अच्छा ही कहा गया है। ये यहाँ से इसका अर्थ ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो पे नए हैं प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो लेके आया है प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद दोस्तों, क्या बात है।